इधर राजधानी रांची का भी मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है। बादल छाए हुए हैं और एक राहत भरी उम्मीद लोगों को कि बारिश होगी और जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे लोगों को निजात मिलेगी। जिस तरह से लगातार टेम्परेचर तापमान जो है 40-41 डिग्री के पार जा रहा था, पूरे राजधानी रांची की बात करेंगे या सूबे के दूसरे जिलों की बात करेंगे तो, और हीट वेव चल रही थी, लू चल रहा था, उससे निजात लोगों को। सहयोगी शाहनवाज का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, भीषण गर्मी, तापमान जिस कदर पूरे झारखंड का बढ़ा हुआ था, राहत की उम्मीद, बादल छा चुके हैं, मौसम का मिजाज बदल चुका है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी हाँ, अभी से आप 15 से 20 मिनट से मैं देख रहा हूँ। मैं इस वक्त गोल चक्कर पर हूँ, धुरवा के इलाके में, HEC के इलाके में हूँ, और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरी तरह से मौसम बदल चुका है। और जो बारिश की पहली बूंद जो गिर रही है मेरे चेहरे पे, हाथों में इसका स्पर्श हो रहा है, तो एक अजीब सा सुखद एहसास हो रहा है। और जो तपिश, जो हीट वेव हम लोगों ने झेली है, लगातार 1.5 महीने करीब हो चुके हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन दान मिल गया हो। और पूरा डिप्रेशन छाया हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चुनौती भी दी है, चेतावनी भी दी है कि रांची के आसपास, पहले खूंटी की चेतावनी आई 3 घंटे पहले, उसी से ये अंदाजा मिला कि खूंटी और रांची घर और आंगन का फर्क है दोनों में। उसके बाद जैसे ही खूंटी की चेतावनी आई, रांची में भी बादल छाने लगे। और अगर आपको बूंदे स्पष्ट दिखाई दे रही हों तो ये महसूस होगा कि किस तरह से ये जो पेड़ पौधे, इंसान, जानवर जितने भी हैं, तमाम मुरझा गए थे। और उसको इस तरह का सुख महसूस हो रहा होगा। हालांकि ये बूंदाबांदी काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह की बूंदाबांदी हुई और बारिश नहीं हुई तो उमस और बढ़ जाएगी। लेकिन एक तरह से ये साइक्लिक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा वाष्पीकरण का, तो फिर धीरे धीरे आगे चल के आज नहीं तो कल बारिश शुरू होगी। झुमरी तलैया का एक वीडियो मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, वहाँ ज़बरदस्त भारी बारिश हुई है गिरिडीह के आसपास। तो आप गिरिडीह के बारे में जानते हैं कि 44 डिग्री टेम्परेचर, गोड्डा में 44 डिग्री टेम्परेचर, 44 डिग्री टेम्परेचर पलामू में, 45 डिग्री चतरा में। तो ये देखिए, गाड़ी के शीशे पे आपको बारिश की बूंदों की तस्वीर दिखाई दे सकती है कि किस तरह से अभी बूंदाबांदी और गस्टी विंड, जिसको कहते हैं कि बारिश आने से पहले हवाएं दौड़ती फिरती हैं चारों तरफ बगिया में, और ये पैगाम सुनाती हैं उन प्यासे चरिंद परिंदे, इंसान, जानवर, पेड़ पौधों को कि अब और जिस तरह से बुझने का समय आ गया है। पावर कट्स की समस्या से लोग ग्रसित थे झारखंड वासी। राजधानी रांची में भी तकरीबन 7 से 8 घंटे पावर कट्स हो जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रह रही थी, एक अलग परेशानी का सबब बना हुआ था। तो ये प्रकृति जो है ना, देखिए जिस तरह से जब गर्मी बढ़ती है, धरती तप जाती है, तो प्रकृति भी क्या मिसाल कायम करती है कि आम जनमानस को राहत देने के लिए आसमान में बादल। फिलहाल तो उम्मीद यही की जा सकती है कि बारिश होगी। जी हाँ, उम्मीद तो की जा सकती है कि बारिश होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत तेज बारिश हो और एकदम जल थल हो जाए और तमाम चीजें जो गर्मी से पूरी तरह से उबल रही हैं वो, क्योंकि एक हल्की फुल्की बारिश से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि धरती की जो पेट है वो पूरी तरह सूख चुकी है, जड़ सूख चुकी है, उसको जबरदस्त बारिश चाहिए, कई घंटे की बारिश चाहिए, तब जाकर के कुछ राहत मिलेगी। आज सुबह ही मैं रांची के 3 इलाकों में 3 तालाबों के निरीक्षण के लिए गया था। उसमें एक चुटिया का तालाब है, एक कड़रू का तालाब है। ये दोनों तालाब करीब सूख चुके हैं, और इन तालाबों के सूखने का सीधा इंडिकेशन यही है कि बोरिंग भी फेल हुआ होगा, कई घरों के जलस्तर नीचे चले गए होंगे। तो बहरहाल बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये और ज्यादा 1-2 दिन में पिकअप करेगा। अभी 1, 2 और 3 दिनों की चेतावनी बारिश की का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान ने कल ही जारी किया था, और कहा था कि 3 दिनों तक झारखंड के पूर्वोत्तर और मध्य, जिसमें पूरा पूर्वोत्तर और पूरा मध्य, जिसमें रांची भी आता है, उसमें बारिश। यही वजह है कि दुमका में भी बारिश खूब हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, और
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1, 2, 3 जो चेतावनी जारी की गई है, तो निश्चित तौर पर हम यही उम्मीद भी करते हैं कि बारिश हो, धरती जो सूख चुकी है थोड़ा सा गीला हो, लोगों को राहत मिले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए शाहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।